ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप 51 बीजाक्षर आप जानते ही होंगे। 51 बीजाक्षरों में कुछ वर्ड ऐसे हैं बीजाक्षर कि जिनका उपयोग हमारे जीवन में ज्यादा नहीं होता। जैसे कि ग, जैसे ड होता है, ड के बीच में अगर बिंदु लगा दिया जाए तो वही ड का ग होता है। उसके बाद रूम, रूम, लू, लूम, ये वर्ड होते हैं। परंतु ये अभी जो मैंने वर्ड का उच्चारण किया, ये कभी ना कभी रेयरली उसका उपयोग होता है। परंतु इन सब में सबसे रेयरेस्ट रेयर जो बीजाक्षर है वो है य। नाक से जो य बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर एक देवी है और देवी के नीचे यंग बीजाक्षर का हमने लिखा हुआ है और उसका उच्चारण जो है वो य से करते हैं। और ये य बीजाक्षर जो है इसका उपयोग हमारे जीवन में किसी भी बीजाक्षर में ज्यादातर नहीं होता। आप कल्पना कर लीजिए, 51 बीजाक्षरों के हर एक की अलग अलग देवी है। हर देवी उस बीजाक्षर के ध्वनि को, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। हर बीजाक्षर का अ ब क ड़ या प फ ब, ये सारे बीजाक्षर जो है इसका अपना एक स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है, एक एनर्जी का फोर्स है। हर शब्द वहीं पे क्यों जोड़ा जाता है जिससे कि एक अलग एनर्जी बनती है, वह भी एक अलग काम होता है, वह एक सीखना होता है। इन सारे 51 बीजाक्षरों की 51 देवियां है, अलग अलग देवता है। उनमें से हम आज य इस बीजाक्षर की देवी को देखेंगे और ये रेयरेस्ट रेयर है। आप अगर मंत्र शास्त्र का प्रॉपर अभ्यास कर रहे हैं, श्री विद्या, बगलामुखी, इन सब का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी ये जो थ्योरी है बीजाक्षरों की, ये आपकी बहुत अच्छी क्लियर होनी आवश्यक है। आपको ये सारे बीजाक्षरों का टोन भी अच्छे से उच्चारण होना बहुत आवश्यक है। बेस ही अगर अच्छा नहीं है और आप बड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए जा रहे हैं, विद्या को सीखने के लिए जा रहे हो, तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो सारे बेसिक्स छोटे छोटे जो है वो क्लियर होने आवश्यक है। आज हम देखने जा रहे हैं यंग बीजाक्षर के ऊपर। तो यंग ये जो बीजाक्षर है, जिसकी ये देवी है, एक हाथ में गुलाब, एक कमल है, दो हाथों से वो वरदान दे रही है और बैठी हुई है सिंह के ऊपर, बैठी हुई लायन के ऊपर बैठी हुई है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बीजाक्षर ज्यादा किसी शब्दों में क्यों उपयोग नहीं लाया जाता? अगर उपयोग लाया जाता है तो किस वर्ड के बाद, शब्द के बाद इसको जोड़ा जाता है या बीच में जोड़ा जाता है, ये आज हम देखेंगे। तो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जिनको भी ऑथेंटिक साधना सीखनी है, आप, ये महाशिवरात्रि आ रही है, मनसा देवी की साधना आप सीख सकते हैं। इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सिद्ध कुंजी का साधना है कुल देवी के लिए, उसके बाद 64 योगिनी साधना है, इसके सारी जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए। इवन 64 योगिनी साधना जो है, पूरा यंत्र पूजन इसमें सिखाया हुआ है। वर्ल्ड में अभी तक इस तरह से डिटेल कोई नहीं सीखा था मित्रों। महाशिवरात्रि आ रही है तो आप महामृत्युंजय साधना भी कर सकते हैं। ये पूरे इन डिटेल साधना हमने सिखाया है। इस तरह से विधियुक्त साधना अभी तक भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है मित्रों। मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हें सीखने के लिए, इनकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं। अब हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। यंग ये बीजाक्षर है, इसकी अगर आप आकृति देखेंगे तो ये चंद्रमा है और एक डंडी है। जैसे कि ऋषि मुनि ध्यान में जाते हैं, तपस्या में जाते हैं, तब उनके हाथ के नीचे ऐसा एक योग डंडी होती है। ठीक है, तो ये जो योग डंडी होती है उसी के आकार का ये यज्ञ है। तो ये योग डंडी की एनर्जी, ध्यान की एनर्जी, ऋषि मुनियों को ध्यान में डालने वाली वो जो ध्वनि है, ये दर्शाने का काम ये यंग करता है। ऋषि मुनि ये डंडी क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप अगर भारतवर्ष का, योगियों का, ऋषियों का इतिहास देखेंगे तो सारे ऋषियों के हाथ में योग डंडी नहीं होती है। योग डंडी मतलब यू शेप में होती है और उसको एक डंडा होता है जिसके ऊपर हाथ रखते हैं और योगी ध्यान में और तपस्या में चले जाते हैं। और योग डंडी हर कोई यूज नहीं कर सकता। योग डंडियों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। योग डंडी किसी ऋषि मुनि को तभी आती है कि उसने एक ओहदा प्राप्त किया है। और योग डंडी क्या करती है? एक योग डंडी अगर एक प्रॉपर ऋषि मुनि ने अपने हाथ के नीचे ले लिया तो वो बाहरी दुनिया से अलग होकर योग डंडी के द्वारा, योग डंडी आप समझ लीजिए एक पोर्टल है ध्यान में जाने का, एक कॉजल जगत में, सूक्ष्म जगत में जाने का एक पोर्टल है। तो वो उसमें डालता है, उसका एक साइन है यू शेप वाली योग डंडी। अब आपको समझ में आ गया? योग डंडी के द्वारा जो है मनुष्य ध्यान में जाकर अलग अलग विद्याएं, अलग अलग नॉलेज सूक्ष्म जगत का सीख सकता है। तो एक योग डंडी ऊंचे पद का ओहदे वाला जो योगी है, ऋषि है, उनको ही ये मिलती है। हर कोई उठाकर ये नहीं ले सकता। योग डंडियों में भी प्रकार होते हैं।
योगदंडी जो होती है, हर योगी मुनि जिस जिस ओहदे पर जाता है, पद के ऊपर जाता है, जिसके पास जितनी विद्याएं आती है उसी के अनुसार योगदंडी में चेंजेस होते जाते हैं, उसका एक अलग शास्त्र है। अब ये सारा जो योगदंडी के बारे में मैंने बताया है वही ये यंग बीजाक्षर बताता है। यंग बीजाक्षर ये किसी भी शब्द में, किसी नाम में तभी आता है कि वो हाइयर स्पिरिचुअल वर्ड है, हाइयर स्पिरिचुअल वर्ड जो किसी ऋषि के संबंध में है, किसी मुनि से संबंधित है, और उस ऋषि और मुनि का से संबंधित कोई शब्द है जो योग ध्यान इसमें जाने वाला वो वर्ड होता है, उसको दिखाने के लिए यंग बीजाक्षर डालते हैं। मतलब एक ध्वनि निकलता है जो भौतिक ध्वनि से पास होकर सूक्ष्म ध्वनि की ओर चला जाता है। मैं यानी मेरी आवाज जो है ये भौतिक ध्वनि है, परंतु ये मेरा जो भौतिक ध्वनि है ये सूक्ष्म जगत में जो शक्तियां है उनको भी सुनाई देना आवश्यक है। तो मेरा भौतिक आवाज सूक्ष्म जगत की शक्तियों को कैसे सुनाई देगा, तो उसके लिए कोई डिवाइस तो चाहिए, उसके लिए कोई यंत्र जो चाहिए या मशीन चाहिए। तो ये यंग जो होता है ये एक मशीन है कि वो वर्ड जो होता है उन शक्तियों तक वो शब्द पहुंचाता है, आपका ध्वनि वहां तक पहुंचाता है। तो ये यंग का एक प्रकार से स्पेसिफिकेशन। देवी की ओर आप देखेंगे, देवी सिंह के ऊपर बैठी हुई है। सिंह सिर्फ जो है किसी मनुष्य को खाता नहीं है। सिंह होता है राजशाही, राज दरबार, राजशक्ति, उसका तेज बहुत जबरदस्त होता है, उसकी ताकत जबरदस्त होती है। तो वो ताकत शक्ति दर्शाने के लिए यहाँ पर ये रखा हुआ है। और जंगल, क्योंकि ऋषि मुनि और ये जो योग पद्धति वगैरह होती है ये होती है ज्यादातर जंगलों में होती है, और जंगलों में बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्तियां रहती है। देवी की ओर आप देखेंगे तो देवी ने दोनों हाथों से वो आशीर्वाद दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है, इसकी वो आशीर्वाद देने की क्षमता दिखा रही है। देवी का अगर आप ऑर्नामेंट्स देखेंगे, मतलब गहना देखेंगे गले का, तो इस देवी का स्पेशली जो गहना है ना ये कार्विंग किया हुआ नहीं है। कार्विंग मतलब इसके गहने के ऊपर कोई नक्शी काम नहीं है, पूरा एक पूरा प्लेट है, गहने में पूरी प्लेट है जिसके ऊपर कोई नक्श नहीं है, और सीधा एक पेंडेंट आता है उसके ऊपर भी कोई नक्श नहीं है। तो एक पत्रे का जैसे होता है वो उस टाइप का वो ये है, ये इसका स्पेशलाइजेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया। और इस ये जो यंग की जो देवी है इसको कहा जाता है प्रबोधिनी देवी, ज्ञान शरीरिणी देवी। प्रबोधिनी ज्ञान शरीरिणी मतलब क्या है, यंग 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 आप उच्चारण करते जाइए कि आप 51 बीजाक्षरों से अधिक एनर्जी इस शब्द में पाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं शॉर्टकट वाली दीक्षाएं कहीं से ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये जो आप स्तोत्र कवच जिनमें हार्ड बीजाक्षर है, मतलब बहुत कठिनाई वाले बीजाक्षर है जिनको उच्चारण करना कठिन है, उसका उच्चारण तो शुद्ध आना चाहिए। आप लोग जानते भी नहीं है किसी भी वर्ड को अशुद्ध रीति से उच्चारण करने का जो पाप होता है, मतलब एक एनर्जी को आप हैंडीकैप अपंग बना रहे हो, विकलांग बना रहे हो। ये विकलांग वाली एनर्जी जो होती है बार बार वही उच्चारण करने के कारण आपके शरीर के आसपास भी विकलांग एनर्जी बन जाती है, जिसका जो रिफ्लेक्शन है आपके जीवन में, आपके घर के आसपास, और ये दोष तैयार होकर आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो बार बार वही विकलांग उच्चारण होने के कारण क्या है, बौद्धिक और शारीरिक भी परिणाम होता है। इसलिए मित्रों मैं अपने किसी भी लेक्चर में, किसी भी आर्टिकल में कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं करता, किसी को भी ऐसे सजेशन नहीं देता कि इस मंत्र से ये होता है, ये स्तोत्र करो तो वो होता है। इन झंझटों में हम नहीं पड़ते, क्योंकि सामने वाले ने अगर गलत उच्चारण किया तो उसके दोष कौन लेगा। और मंत्र शास्त्र के जो दोष होते हैं इसका दोष निवारण ऐसे ही नहीं होता। आप बोलेंगे मेरी भक्ति भाव श्रद्धा शुद्ध है, देवी मां मुझे माफ कर देगी, तो मित्रों इस तरह से नहीं होता। सबको अगर माफी मिल जाती तो आप में से बहुत सारे लोग कब के आगे निकल जाते, इस तरह से ये नहीं होता। तो यंग बीजाक्षर की जो देवी है प्रबोधिनी ज्ञान श्रेणी, जो उच्चतम ज्ञान देने वाली, जिसने शरीर के अंदर ज्ञान धारण किया हुआ है, और ज्ञान धारण करने के कारण वो बहुत सारा आशीर्वाद और हम्बलनेस दिखा रही है, वो दिखाने का माध्यम है। अभी आपको एक तो इसको गुप्ता देवी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे 51 बीजाक्षरों में सबसे रहस्यतम से रहस्यतम जो बीज है वो यंग है। यंग 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 आप उच्चारण करते जाइए, ये नहीं है अक्षर, ये यंग है, यंग 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 ऐसे उच्चारण करते जाएंगे तो समझ में आएगा ये वर्ड की एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है। आपका जो थर्ड आई है वहां लेके जाती है टोन जो है, और आपको यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी खुलने जैसा वगैरह आपको थोड़ा सा महसूस होगा, ऐसा है। इसलिए आप देखिए आजकल लोग बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं, परंतु ये जो 12 खड़ी है, ये जो 12 अक्षर जो 51 बीजाक्षर है, ये अल्फाबेट आपको कॉन्वेंट में इंग्लिश में नहीं सिखाया जाता। और यही जो है
यही बीजाक्षर आपको प्राथमिक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रॉपर 51 बीजाक्षरों का उच्चारण सिखाते हैं तो उनके जो ब्रेन्स के सेंस होते हैं वो बचपन में ही एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं डीएनए में अगर प्रॉब्लम आ गया, जेनेटिकली प्रॉब्लम आ गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रॉब्लम्स आता आता जाता चलता है। तो ये मित्रों इसके कारण ये 51 बीजाक्षरों को ठीक से पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। आज आपको समझ में आ गया कि आज हमने श्री विद्यापीठम द्वारा एक प्रॉपर एक देवी का हमने आपको पहचान करवाई, जो 51 बीजाक्षरों में से एक देवी है। और भी देवियां है, उनकी भी मैं आपको पहचान करवाऊंगा। तो आज इतना ही मित्रों, हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो सिखाते हैं वो अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है मित्रों।